गाजर कैसे दिए भाई? हाँ गाजर 20 का कितना? 20 का डाल दे दिया। वो 10 रुपये वो डाल दो ना लंबी वाली वाली वाली। हाँ वो डाल दो। नींबू कैसे दिए? नींबू दिए भाई। 50 पूरे में 40। ये वाले कैसे दिए? जरा अच्छे से लगा देना भाई। स्पाइसी बनाना है थोड़ा। वालेकुम सलाम। कहाँ रहता है? सो रहा था क्या? मुझे लगा सो गया नहीं। मेहनत से भाई बाजार गई, सब्जियां चुनी, बरसात में छाता लेके गई सब्जियां लेने के लिए रात के टाइम पे। चलो खाना वाना पकाते, और पकाने के बाद मेहनत क्या, हमारे बच्चे ने ऑर्डर करके अपने लिए फ्राइड राइस मंगा लिए। तो देखो जरा आजकल के बच्चे, ले खा साइड हो। जब मैंने खाना बनाया था घर के अंदर, क्यों नहीं खा रहा तू? सब्जी बनाई है मिक्स भाजी मैंने। हाँ क्या बोल रहा है? खाना होता है, खाने सब्जी में से मिक्स भाजी खाना नहीं होता। देख क्या होता है तो बेटा, खाना बनाया ना घर के अंदर, तूने क्यों मंगाया फ्राइड राइस? है तेरा मन बाहर की चीजों के लिए करता है बेटा, घर का खाना क्यों नहीं खाता तू? है मैं खाना अच्छा बनाती हूँ फिर क्यों नहीं खाता? मैंने उसे फ्राइड राइस बनाई थी ना, मैं एक आध दिन में फिर से बना दी थी फ्राइड राइस। कल तूने बर्गर खाया। कल क्या खाया तूने? 2 बर्गर तो दोनों खा गया। नहीं मैं नहीं खा रही, मैं तो खाना बनाया है। तू खा। नहीं तू खा। चटोरा चट्टो है तू। बड़ा सीधा है तू, तेरे घर की सब्जी खाएगा। फ्रेंड यहाँ पर मैंने इतनी अच्छी, देखो ये देखो, ये देखो इसके अंदर क्या कमी है। सब्जियां भरी हुई है इसके अंदर, पर खाना नहीं है हमारी औलाद को। और यहाँ पे चावल बन रहे हैं। या ले। माशाल्लाह। बिस्कुट सोहेल की ना कंपनी का नाम छुपा देती हूँ। सोहेल की नई यूनिफॉर्म मिली है अभी। अभी से बेस कोट, क्या बोले बेस कोट? बेस कोट में कहें क्या? है नाम छुपा दी कंपनी नहीं चलेगा है। अच्छा ठीक है। तो सोहेल जिस कंपनी में काम करते हैं ना, वहाँ पे सोहेल की यूनिफॉर्म आने वाली थी। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि यूनिफॉर्म आ जाए। यूनिफॉर्म आ जाती है इसका मतलब होता है कि आप वहाँ पे पक्के हो चुके हो फ्रेंड। तो अल्लाह का शुक्र है सोहेल कि मैं इस यूनिफॉर्म का कितना इंतजार कर रही थी। वो उदास है क्यों? सब तो हमेशा ये मेरे को बोलते रहेगा। यूनिफॉर्म का मुझे बहुत इंतजार था। अभी है ना खाली बेस कोट मिला है, पैंट शर्ट कब मिलेगी? वो मिलेगी ना, वो भी मिलेगी ना। अच्छे लग रहे हो। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सोहेल वहां पर पक्के हो गए माशाल्लाह। मतलब गलती करेगा तो ये कोई बैठा देगा, गलती नहीं करने का, दुकान का रूल है। अरे मस्त। अब आप बताओ, आप पहने हो, आपको टाइट लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झोल नहीं है, एकदम सही है, एकदम एकदम। तो कोई भी जिसने सिया होगा, टेलर ही होगा ना, वो नाप लिया होगा आपका। और शर्ट कलर कैसा है? और पैंट कैसी है? पैंट ब्लैक है। मस्त लग रहे हो। किसी शादी में पहन लेना। यहाँ पे रुमाल लगा लेना, इधर रुमाल लगा लेना जेब में, तो वो नाम छुप जाएगा कंपनी का। क्यों शादी में क्यों नहीं पहन सकते हैं? तो अभी जब तो वो पैंट शर्ट आएगी तो कल पहन के आओगे उसे? हैं? तो किसको सोहेल में रोज पूछती थी, सोहेल यूनिफॉर्म कब मिलेगी, कब मिलेगी? अल्लाह का शुक्र है। चलो अच्छी लग रही है, मस्त स्लीव भी अच्छी है वो, है ना। सोहेल यूनिफॉर्म के आने की खुशी में सोहेल मिठाई लेके आया। नहीं सोहेल मेरे लिए मिठाई लेके आया, यूनिफॉर्म का तो मुझे पता भी नहीं था। सोहेल मेरे लिए वाली मिठाई लेके आया। ये वाला मिठाई मुझे ज़्यादा पसंद है, इसको बोलते हैं। तो सोहेल सच है सोहेल कि बरसात में और ठंडी में भूख ज़्यादा लगती है, और रात में अगर जगते रहो ना तो आपको ऐसा लगेगा कुछ चटर पटर खाने को मिल जाए। तो है नहीं, गर्मी में नहीं लगती, गर्मी पानी मिल जाए, लस्सी मिल जाए, कोल्ड ड्रिंक पी ली। लेकिन बरसात में ना नींद,
बरसात में भूख ज्यादा लगती है। मुंबई की बरसात समझ लो ठंडी है यहाँ पे, ठीक है ना। हमारे यहाँ कैसे जनवरी फरवरी मई दिसंबर में ठंड पड़ती है तो ज़्यादा खाते हैं। मुंबई में बरसात का मौसम ही ठंडी का मौसम समझ लो आप। तो इसने खाना खा लिया, पर रात में जागता है ना साथ, तो उसको ना कुछ चाहिए रहता है चटर पटर। ये निकालने से बदबू आती है इसको तो स्मेल आ रही है, लकड़ी का है ना ये। उसको बोल देंगे भाई हटा। बारिश में लगाएंगे ना तो फिर गीली आएगी, इसलिए लगाया। तो उसके लिए यही कम से कम कुछ तो यही, इससे तो बदबू तो आ रही है। साथ ने ना अपना पजामा काट के तो निकर बना लिया है। देखो अपने पैंट 30 के साथ की इसने खुद से काटा है सोइल, और 5 है ना ऊंचा नीचे काट लिया है। आपका तो सही है, इसने देखो ऊंचा नीचे काट लिया है फ्रेंड, अपने हाथ से काटा है इसने, और निकर बना लिया पैंट का। आ रही है बारिश, आ रही है बारिश यार, जल्दी आना। सुन ना, सुन, घबराना नहीं, आराम से देखना। उसके बाद कौन कौन से चिप्स वगैरह वैसे लेना, कुरकुरे ले लेना एक। देखो मैं क्या अकेले पता नहीं लाएगा नहीं ला पाएगा, चला जा। सवाल क्या है, जगह ना चिकनी हो रही है पूरी। तू आगे जा, चिप्स मैं बोल रही थी यहाँ पे भी चिप्स है। अधिक तू ले, कुरकुरे भी है। इधर डरा रही है बिल्ली, काट ना ले। हैं? बिल्ला तो है, काट लेगा तो साथ ये लिया है, और दूसरी दुकान पे उसने देख ली कुछ और सामान मिल रहा है, तो कह रहा इसको वापस करके आओ। और मेरे को भेज रहा है आंटी वापस करेंगी नहीं करेंगी। इसको ना वापस कर लो, मना कर रहा है इसको चेंज पैसे नहीं, कुछ चाहिए नहीं, वो ले गया फिर मना कर रहा है पैसे। ऐसे काम करने के लिए ना मम्मा लोग को आगे कर देते बच्चे लोग, शर्मिंदगी में। लाई, थैंक यू। पहले वहां से ले लिया उसने पैसा ने, अब क्या करा यहाँ से लूंगा। अभी आ गए, कह रहे होंगे इतना सारा सामान ले रहा है अभी तक नहीं आए। तो ये कंफ्यूज हो रहा था, साथ साथ की आदत है, कभी किसी दुकान में जाएगा नहीं कंफ्यूज होता है। और बेइज्जती भी कराई से, पता है बाजू वाली आंटी से। ले जल्दी ले, मैं अपने लिए फ्रूटी भी लिया। मेरी हालत कैसी हो रही है बीमारों वाली। एक तो आपके अंदर की एलर्जी हो रही है ना सोइल, एक मेरे को दिख ही नहीं रहा है। मैं रेट देख रही हूँ उसकी, तो रेट ही कम दिख रहा है मेरे को। आपने हल्के में मतलब सोइल सच्ची बता रही, मेरे आँख में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। किसी भी चीज़ की रेट देखो तो दिखती ही नहीं है, बेइज्जती हो जाती है अलग। बारिश आ रही है, डाल दो मेरी आँख में। कहाँ है टॉयलेट? कर दिया, फिर दबा डाल देना। अपनी ले जाऊँ पहले, कैसे डाल दे? दो गुण है। हाँ एक आकुल, हाँ ज़्यादा डल गई। वो आकुल थैंक यू। आजकल सबको लगता है कि मेरी साइड बोल रहा है, तो साथ के सामने हक्की मत करो, तुम मम्मा की साइड हो हैं? क्योंकि बैटरी डाउन हो रही है, यहाँ पे फोन को चार्ज करने जा रही हूँ। बाहर इतनी जोरों की बारिश हो रही है, पजामा मैंने अंदर डाल दिया ताकि ये सूख जाए जल्दी से। और मैं आज रात को फिल्म देखने जा रही हूँ। देखने कहीं आ रही हूँ मतलब मोबाइल में देखूंगी। मिसेस फिल्म है, एक हाउस वाइफ की कहानी है, वो कैसे घर का काम करती है, बेचारी कैसे घर संभालती है। तो मैं वही स्टोरी देखने जा रही हूँ आज। फिल्म लगाऊंगी, पूरी फिल्म देखूंगी, या फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ। और जो हम लोग चिप्स और फ्रूटी वगैरह लेके आए उसको मैं एक प्लेट में डाल लेती हूँ, ताकि फिल्म देखते देखते उसको खाते रहें और फिल्म एंजॉय करें। बाहर बहुत, सच्ची बता रही हूँ, आवाज़ आप सुन सकते हो, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। फ़ोन चार्ज हो गया है और रात की पार्टी का इंतज़ाम भी हो गया है। इसमें कुरकुरे हैं, 2 तरह के चिप्स हैं और साथ में हमारी फ्रूटी है। अब मैं और साथ बिस्तर के अंदर लेट के ही खाएंगे और मैं अपनी फिल्म देखूंगी। साथ पता नहीं क्या देखेगा। साथ गिराना नहीं बिस्तर पे, ये ले, गिरना नहीं चाहिए बस, ठीक है। कंबल को साइड पे पैरों पर डाल ले, ठीक है। पानी की बोतल ये रही, और ये रही हमारी फ्रूटी। जब हम मन करेगा पी लेंगे। पूरा सेटअप लगा लिया मैंने, तकिया लगा, ये मेरा तकिया, यहाँ मैं लेटूंगी, यहाँ पर साथ लेटेगा। सोल अपनी जगह पे लेट चुके हैं। क्या कर रहा है? काइंडली नहीं, मैं ऐसे देख लूंगी, मेरे को टेंशन, एयरपोर्ट में लगाती मैं। तो पैरों पे कंबल डाल, लेकिन कुछ भी नहीं करना चाहिए। प्लेट बड़ी लाएंगे, इसमें सब रहना चाहिए, ठीक है। चल, ये सारी पैंटें छोटी होती जा रही हैं, उसके चड्डे बनते जा रहा है। लेकिन बरसात में चड्डे पहनना ही सही है बेटा, बरसात इतनी भयंकर हो रही है। इतना करो, हाँ आता है हाँ इतना सही है ना, बहुत है। चलो कुछ नहीं। पेट चल भी नहीं रही है तो ये काटूंगा।
सही है। हाँ अब इसे पहन, बरसात जब तक हो रही है ना, पैंट मत निकाल बेटा, सूख नहीं रही है, मैं धो तो दूंगी, धूप नहीं निकल रही है, बरसात इतनी हो रही है कि ये ना लंबाई तो बढ़ रही है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा, हाँ ये बात अलग है, लेकिन उसकी लंबाई बढ़ती चली जा रही है। उसकी वजह से उसकी काफी सारी पैंटें जो पुरानी छोटी हो गई हैं, तो मैं उनको ना क्या कर रही हूँ, बरसात में ना सबके छोटे छोटे काट के चड्डे बना दे रही हूँ। भाई बरसात में यही पहन, सूख नहीं रही है पैंटें वैसे भी। देखा आप, सही तो लग रहा है, देखा अब बोला बराबर। हाँ अब हुआ ना, देखो सब देखो सही है ना, 3-4 बन गया तेरा। तो आपके बच्चों की पैंटें छोटी हो रही है, उनको फेंको मत ही, बरसात में काट के चड्डे बना दो, उनको 3-4 बना दो, ताकि उनकी बरसात में आराम से पहन सकें। नहीं कितनी कंफर्टेबल है ना, मजा आ रही है। सही लग रहा है। 5 minutes craft। 5 मिनट क्राफ्ट। और बरसात तो आपको पता ही है भाई, मुंबई में जोरदार बरसात हो रही है, लोकल बंद हो गई हैं। सामने से मैं बैठ के देख रही हूँ ना, रोड भी इतने सन्नाटे वाले हो गए हैं, मतलब कम गाड़ियाँ चल रही हैं, जितनी चलती हैं नॉर्मल उतनी नहीं चल रही हैं, बहुत कम चल रही हैं, इक्का दुक्का। लोकल भी नहीं चल रही है, लोकल भी बंद पड़ी हुई है, पता नहीं क्या, 1-2 दिख रही है बहुत देर में। अब सोल चले, वैसे तो सोल देखो हमारे मियाँ छुट्टी कर लेते हैं, और आज इतनी भयंकर बारिश हो रही है, आज क्या हो रही है, 4 दिन से हो रही है, इतनी भयंकर बारिश में भी वो काम पे चलेगा। मैं उनको मना भी कर रही थी, सोल काम पे मत जाओ, बारिश बहुत हो रही है। यूनिफॉर्म आई है। अच्छा हाँ, अब सोल साथ बोला, अब यूनिफॉर्म आई है ना, सोल भी बोल रहे थे कि साइना अब उसको लगेगा, फिर मैं क्या करूंगा। नहीं, सोल को क्या लग रहा था कि तू तो सोती रही, मैं घर के अंदर क्या करूंगा, मेरा मन नहीं लगेगा, और बरसात में जाऊंगा किधर, बाजार नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। उनको सोल को ना घर में बैठना पसंद नहीं है। आपने भी देखा होगा छुट्टी वाले दिन हमेशा वो बोलते चल बाहर चल बाहर चल बाहर चल, उनको घर में बैठना पसंद नहीं है। कुछ काम है। हाँ कुछ काम है, क्या कुछ काम बता मुझे बोले कुछ काम है, तो उनको पसंद नहीं है, इसलिए वो काम पे चले गए। और खैर साथ खरीद के साथ दुकान पे पहुंच तो गए, पर वहाँ से वापस आने में ये देखना पड़ेगा कि नीलूबाजी का फ़ोन आया था कि लोकलें नहीं चल रही है। अब देखो बाद में चलने लगे तो पता नहीं, फिलहाल तो लोकल बंद हो गई हैं। मुंबई की बरसात को देखते हुए ज़ोरदार बारिश हो रही है, ज़ोरदार। 4-5 दिन हो गए बारिश होते होते, लेकिन ये वाली बारिश ना जुलाई में हुआ करती थी, जो अब ना अगस्त के महीने में हो रही है। देखते भाई, तो सोल जल्दी से घर पे आ जाए तो मेरा मन भी लगे, मैं भी बोर हो रही हूँ। स्कूल की छुट्टी 5 बजे हो गई बारिश की वजह से, और बस नहीं मिल रही, बस भी नहीं मिल रही। तो टैक्सी में आ जाओ, टैक्सी में आ गए, वो टैक्सी भी कम चल रही थी। टैक्सी में बैठ के वीटी स्टेशन पहुंचे तो वहाँ पर लोकल सारी खड़ गई फ्रेंड्स, लोकल ही नहीं चल रही, और कुछ लग भी नहीं रहा था कि चलेंगी या नहीं चलेंगी वो। तो मैं सोल से बोली फ़ोन करके, मैं आप एक काम करो, वहाँ से माँ जी के घर चले आओ, वहाँ पे पास पड़ेगा, और मैं कि रात कब तक आप खड़े रहोगे CST स्टेशन पे। कल लगे नहीं, मैं घर पे आऊँगा, क्योंकि पूरा CST स्टेशन भर रहा है, क्योंकि सारे मैं चले जाऊँगा माँ जी के घर पे, लेकिन इतनी पब्लिक यहाँ पे खड़ी है जो VT स्टेशन पे, तो वो उनका तो कोई घर ही नहीं है, तो वो भी लोकल तो चालू होगी, भले से देर से होगी, पर मैं घर ही आऊँगा। मैं कि ठीक है, फिर मैं कि काम करो, अब जब तक कुछ खा पी लो, बड़ा पाव वगैरह मिल रहा होगा वहाँ पे, कब तक आप भूखे रहोगे। तो फिर वहाँ से उन्होंने कुछ खाया पिया, नाश्ता वास्ता करा, वेट करते रहे 1.5 घंटा वो CST स्टेशन पर रहे। उसके बाद डेढ़ घंटे के बाद कल्याण लोकल लगी है, और बड़े खुश हो गए सारे के सारे, सब जल्दी से ट्रेन के अंदर भर गए। भाई ऐसा लगता है ना, बस बरसात हो रही है, सबको फैमिली की फिक्र होती है, फैमिली वालों को जो घर से बाहर होते हैं उनकी फिक्र होती है। तो सोल लोग ट्रेन लोकल में बैठ चुके हैं, अभी आधे घंटे में इंशाल्लाह वो घर पे आ जाएंगे फ्रेंड। और बस फ्रेंड, तो बस मैंने तो आज गजरा वजरा लगाया है, और सोल पे मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है, वैसे सोल छुट्टी कर लेते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। और जब मैं मना भी करती हूँ, सोल अभी तो आपने छुट्टी करी है, अब क्यों करी है, और जब उनको करना होता है ना, शायना उससे कहते हैं शोना, बाबू, मतलब अलग अलग, मेरा तो खैर एक ही नाम है, लेकिन प्यार में वो इतने सारे नाम रख देते हैं, क्योंकि उनको छुट्टी करनी होती है। और आज इतनी बारिश के अंदर जब पूरा ज़्यादातर लोग छुट्टी पड़ते तो काम पे चले गए, अभी आएंगे ना, मैं उनसे यही सवाल करने वाली हूँ कि आप काम पे क्यों गए। वैसे तो आप छुट्टी कर लेते हो, आज हम नहीं भी जाते तो भी चलता, पूछूंगी, आएंगे तो पता चलेगा क्यों गए। खैर बस मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ मैं, कि सोल जल्दी से घर पे आ जाए। तो खाना बहुत सारा रखा हुआ है घर के अंदर, सब्जी भी मैंने बनाई थी, आज सोल का डब्बा भी लेके नहीं गए, तो सब्जी मैंने कल बनाई थी वो भी रखी है, चावल बनाए थे वो भी रखे हैं, आटा गूंद कर मैंने लगा दिया फ्रिज के अंदर। तो सोच रही थोड़ी सी दाल बना लूँ तुअर की, और नीचे से मैं दही वाली मिर्ची में आती है फ्राई, वो मंगा लूँगी। अरे अल्लाह, तो चलो दाल बनाते हैं हमसे आने से पहले सोल के। किसी को मैं ऐसी लगती हूँ, किसी को मैं वैसी लगती हूँ, किसी को मैं ऐसी लगती हूँ, अरे तू भी तो कुछ बोल, तुझे मैं कैसी लगती हूँ। सही बात है। जब हम लोग अपने लिए साफ बात कहना स्टार्ट कर देते हैं, तो लोगों की नज़र में
बहुत तेज है भाई। सही बात बोलने वाला इंसान अगर तेज है तो तेज ही रहना चाहिए, ठीक है ना। चापलूसी करने वाला इंसान की इज्जत कभी दुनिया में नहीं होती है और दुनिया के बाद भी नहीं होती है। चाहे लोग फिर बाद में कोई भी नाम देते, हरी मिर्च, आग, छुरी, कैंची, भाई बोलना पड़ेगा ना अपने लिए। हम नहीं बोलेंगे तो हमारे लिए क्या दूसरे लोग बोलेंगे क्या? हमें अपने लिए खुद ही बोलना पड़ेगा। किसी को मैं ऐसी लगती हूँ, किसी को मैं वैसी लगती हूँ, अरे तू भी तो कुछ बोल, तुझे मैं कैसी लगती हूँ। 2 घंटे से सोल लोकल ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और मैं सोल बोल रहा साइना लोकल ट्रेन चल नहीं रही है, एकदम ऐसे स्लो 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 रेंग रही है। मैं कि सोइल दुर्घटना से देरी वाली, घंटे 2 घंटे में 3 घंटे में घर आ जाओगे। लेकिन वो कहते नहीं है जल्दबाजी में फालतू में कुछ का कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे। और देखो मैं मंजुलिका बनी हूँ आज। मैंने जूड़ा पहले नीचे बांधा था, फिर मैंने ना ऊपर जूड़ा बांध के ऊपर गजरा लगा लिया और वो मंजुलिका वाला लुक आ रहा है। चूड़ी रखी थी, मैं टाइम पास करती रहती हूँ यार ऐसा फालतू की, देखो इधर उधर फोन लगा के, ये तो मैं करती नहीं हूँ। जितना भी टाइम मिलता है मैं अपने आप में ही रहती हूँ, अपने बच्चे में, अपने घर के अंदर। मुझे फोन पे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं थोड़ी देर भी बात करती हूँ फोन पे, 10 मिनट अगर मैंने अपनी अम्मी से बात कर ली, हाँ अम्मी ठीक है मैं रखती हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ वो काम कर रही हूँ, मैं अपने आप में मस्त रहती हूँ। तो ये चूड़ियाँ रखी थी तो मैंने ये वाली चूड़ियाँ भी पहन ली हैं और मेरी दाल भी बन गई है। तो बस तड़का बाकी है। अब मैं सोच रही हूँ सोहेल के सामने तड़का लगा दूँ कि पहले तड़का लगा दूँ। देखती हूँ यार बेचारे सोहेल लोकल में ऐसा फंस गए आज बारिश में कि पूछो मत ही। बंद करते लाइट बिल ज्यादा आएगा। टक टक। सोहेल आ गए और वही ऑलमोस्ट जो टाइम पे आते हैं ना सोहेल, सिर्फ उसमें आधे घंटे का फर्क है। सोहेल की छुट्टी हुई थी कितने 7 नहीं, वहाँ से 7 बजे का हुई थी आपकी, 6 बजे छुट्टी हुई थी सोहेल की और सोहेल 11 बजे घर पे आए। कितने घंटों में आए? अन्य बेटा आवाज आ रही है 7 8 5 घंटे में सोहेल ने कुलाबा से लेके मुमरा का सफर तय करा है। और सोहेल अपना एक्सपीरियंस बताओ, आप 4 5 7 6 घंटे आप ट्रेन के अंदर बैठे रहे, पहली बार बैठे होंगे आप हैं? सोहेल 6 से 7 घंटा फ्रेंड ट्रेन के अंदर बैठे रहे। सोहेल का एक्सपीरियंस सोहेल ही बताएंगे। एक्सपीरियंस है भाई मेरे, कुर्ला और साइन तो पूरा पानी पूरा भरा हुआ है। और कैसा लग रहा था? अंदर 10 घंटे आदमी बैठे हुए थे, आदमी बैठे पर भीड़ भगदड़ है, एक दूसरे के एकदम बोलते हैं आदमी सफोकेशन। हाँ, और आसपास का माहौल कैसा था स्टेशन का? मुलुंड में आके लोगों ने बिस्किट बांटा है, बांट रहे थे बिस्किट? हाँ, स्टेशन पे बिस्किट पानी लो पब्लिक। अच्छा, हेल्प कर रहे थे, अच्छी बात है ना। फिर भी अब सोहेल कितने लोग नहीं अच्छा है हाँ कि लोग हेल्प करते हैं, चाहे वो इतनी कौन सी समाज का है, क्या जात बात की इतनी हाँ। चीजें। और सोच रहे होंगे लोग फंसे हुए भूखे प्यासे होंगे, है ना? इसके पैकेट पानी से उठाते जाओ ले लेते जाओ। अच्छा, कितनी चीज आसपास का वो कैसा था माहौल? बहुत बिल्ला। अच्छा, एकदम बीच तो पूरा खचाखच भरा हुआ है। बेचारे लोग, उन लोगों को परेशान है, कौन जो मेल है गांव के सब मेल है, वो सब मेल रद्द कर दिए। चलो मेल तो रद्द कर दिए, मेल की पब्लिक फंसी नहीं रहती, स्टेशन पे होती है, लेकिन लोकल में फंसी हुई थी ना पब्लिक। जिससे कुछ काम होगा अर्जेंट में आया, भूखा प्यासा लौटा होगा, फिर खाना बट रहा होगा। खाना बटा था। अरे अल्लाह, ये अच्छी बात हुई। बिस्किट चाय कॉफी दे रहे थे, पेट में भरता है, लोगों को घर बाकी सबर तो आ गया ना। चलो सोहेल, किसी के पास सब पानी नहीं होगा, प्यासा होगा, 4-7 घंटे लोकल ट्रेन में फंसे रहना कोई छोटी बात नहीं है समझ। जो भी है कल का है, बस सोच समझ के जाओ, बस इतना है कि। अब मैं आपसे पहले बोली आप बीटी पे पहुंचे थे, मैं कि सोहेल आप खाने पीने की चीजें बैग में रख लो, आपने मेरी बात नहीं मानी। खत्म हो गया था भाई, पब्लिक इतनी भूखी प्यासी थी, लोग सब दुकानें खत्म हो गई थी, सामान समोसे खत्म, भजिए खत्म। अरे सबको भूख लग रही होगी ना, सबने ले खत्म कर लिया होगा काम। लेकिन पब्लिक निकल रही थी काम के लिए ना, बेचारे निकल गए। क्या करेगा सोल, पेट के करेगा भाई, महंगाई कितनी है। अब तुम सोचता है भाई कहाँ जाओ बीओ चोक लेके, चलो क्यों पगारी कटेगी, और वो लोग पगार काटते वो लोग। ये नहीं सोचते बारिश है बंद नहीं करते दुकान, नहीं आओगे तो पगार कटेगी। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए भाई, तुम थोड़ा स्ट्रिक्टली करो भाई पब्लिक के लिए भी। अब तुमने कर दिया अलर्ट है, लेकिन यहाँ पर तो लोग पगार काट रहे हैं, पगार काट के लोग जाते हैं डर के, वरना कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा। लोकल में 6 से 7 घंटे लोग फंसे हुए पानी में भूखे प्यासे, कोई जान। लेकिन ये अलर्ट कर दिया, अभी भी मैसेज आया है अलर्ट है। गवर्नमेंट जॉब को तो पगार नहीं कटेगी, लेकिन प्राइवेट को तो भाई पगार कटेगी। फिर सबको सोच रहे हो तुम, सीधा नहीं बोल दो हिंदुस्तान बंद है, जो खोलेगा जो पगार काटेगा उसको फाइन। हाँ मतलब मुंबई बंद है, मुंबई पानी बरसा रहा है, कहीं और नहीं बरसा रहा ना। जैसा भी है, सुन दाल खा रहा है, सुन दाल चावल। भाजी कितने घंटों के बाद खाना खा रहा है ना आप सोहेल? 5 घंटे के बाद बेचारे।
कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। सोहेल मुझे बहुत देर से बैठ के ना सारी बातें बताते, मुझे तो तरस भी आ रहा था। और बहुत सारे लोग ना बहुत ज्यादा बेचारे भूखे प्यासे थे स्टेशन पे, एकदम कह रहे थे साए ना सब चीज खत्म हो गई थी, दुकान वालों की जितना भी सामान था ना सब कुछ खत्म हो चुका था। सबने लिए होंगे चिप्स कुरकुरे भजिए पाव ये वो। अभी देखते हैं। हाँ सोहेल कल मत जाना आप, हैं? अरे सोहेल नहीं मत जाना है। सोहेल 5-7 घंटे आप सफर करके आए हो और फिर से जाओगे। आप फोन कर देना सामने से, भाई पानी भर हुआ है यहाँ पे, मैं कल भी ऐसे से आया हूँ, फंस गया हूँ, तो फिर आप ऐसे बता देना। और लो आप अपने घर से निकाल लो। क्या करूँ यार, मेरे बता हैं? क्या करूँ, क्या करूँ बता, कुछ है? तो कुछ है तो नहीं, जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है, आप सेफ तो हो। जान से बढ़ती बात नहीं है बेटा, दुनिया आती है कि आदमी सोचता है कि क्या करे आदमी। अभी आगे त्यौहार भी है, फिर छुट्टी होगी तो उससे मतलब हमने पका कर दिया, एनओ ये चल रहा मन चल रहा, तुझे पका करने कोई फायदा नहीं बेटा। छुट्टी हुई उसको करना, अभी तो फैमिली को लेके जाओ, कहाँ लेके जाओ? नहीं फैमिली को लेकर तुम जाओगे, आप ट्रेन में फंसोगे और हमें भी टेंशन हो रही थी ना यहाँ पे। फिर अगर ज्यादा बारिश हो ना प्लीज आप लोग कॉल कर देना, ठीक है ना? आप दुकान में बोल देना। लेकिन सोच देखो अभी चलेगी, कल और ज्यादा दिक्कत हो गई तो है, या फिर अगर जाओ तो फिर नमाजी के घर रुक जाना, ठीक है ना? सुन पानी ज्यादा हो आपका दिवस मान। हाँ मैं इनको बोली थी माजी के घर पे रुक जाओ, इन्होंने मेरी बात मानी नहीं। अगर हो तो ऐसे माजी के घर रुक जाना। और मैं पता है मंजूली का बनी आज अम्मी डे चोमा में सो जल्दी आएंगे तो थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। मैं कुमोली का बन जाती हूँ और कुमोली का नहीं बनी क्या, मंजूली का। मैं मंजूली का बन गई थी फ्रेंड, गजरा वगैरह लगा के। हमारे हस्बैंड ही मंजूली का बन गए आज। आए ना एकदम ऐसे ढीले पीले से हो गया, आए मैं गजरा गिर गया तो सोल कहने लगे सारा बहुत थक गया हूँ मैं, अच्छा भी नहीं लग रहा था। खाना मस्त बना है, मस्त इसलिए लग रहा है आपको, आप बहुत देर के बाद खाना खा रहे हो ना। जब ज्यादा भूख हो ना तो कहते हैं पापड़ भी अच्छे लगते हैं। चलो मैं चाय बनाती हूँ सोहेल के लिए और हम लोग बैठ के चाय पीते हैं। तो चाय बनाओ कॉफी बनाऊँ? चाय की कॉफी? कॉफी बना लेती हूँ, बहुत दिन से कॉफी नहीं, हाँ बहुत दिन से कॉफी नहीं पी है। चलो कॉफी बनाती फिर आपसे बात करते हैं। अल्लाह साथ को दूध लेने भेजा था, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है ना, ये पूरा छाता टूट गया। डेडी के बीच में एक दुकान है चाय वाले की, हाँ। और एक गली है, हाँ। डेडी का बकरी जाते हैं, पूरा झरना बह रहा गली का अल्लाह अच्छा तो पानी अब बहुत क्या हो गया, निकल गया छत? इधर ये काट रहा है और कंपाउंड में हवा चल रही है, मैं बोल रही थी अपने क्या? अपने कंपाउंड में क्या खाती है? अरे अल्लाह चल कोई नहीं, तू तो तुझे कुछ नहीं हुआ, आजा दूध लिया है, दूध दे। दूध की पड़ी है। अरे दूध में बड़ी कॉफी बनानी है और कॉफी के चक्कर में मैंने क्या करा, चाय की पत्ती डाल दी दूध के अंदर, चाय कॉफी की जगह जुड़ गया। आपके कपड़ों में मिल रहा है। चलो आ जाओ। यहाँ पे सोहेल खिजर से बातें कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने क्या किया है फ्रेंड, दूध में ना चाय की पत्ती सॉरी कॉफी डालने की जगह चाय की पत्ती डाल दी, तो दूध वाली चाय बन गई। चाय बहुत टेस्टी बनी है, गलती से बन गई है, अच्छी लग रही है। पड़ेगा। तो बस ये ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। सोहेल अपना बहुत सारा किस्सा बता रहा है ट्रेन का, कैसे लोग बैठे हुए थे, सबके घरों से ना फोन आ रहे थे। सोहेल बोले सारे ना ट्रेन के अंदर सबके फोन बज रहे थे और सबकी फैमिली को फिक्र होगी ना कि कहाँ पहुंचा, कोई कहाँ पहुंचा, तो सबके फोन बज रहे थे एक के बाद एक, कहाँ हो। और मुंबई में एक फ्रेंड ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये चीज़ मैं खुद देखी हूँ अपनी आंखों से, ये लोग बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पफुल लोग हैं यार। बिस्किट बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, मतलब बहुत हेल्पफुल लोग हैं यार। और यहाँ कोई जाति धर्म वरम की कोई बात नहीं होती है, इसलिए मुंबई मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ज़रा कुछ हुआ नहीं कि लोग एक दूसरे की हेल्प के लिए आगे आ जाते हैं। तो बस ये ब्लॉग यहीं खत्म करती हूँ, जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़। वो बोली मैं उसने भी नया ब्लॉग बनाया है, चाहे मुझे क्या किसी को भी ऐसी लगती हूँ, किसी को मैं ऐसी लगती हूँ, किसी को मैं वैसी लगती हूँ। एक मिर्ची लगी है और एक छुरी और एक कैंची, 3 चीज़ यूज़ करी है। तुमने देखा ब्लॉग के अंदर, देखना बनाया उसने ब्लॉग।